हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, भी 2 दिन से आप देख रहे थे कि न्यूमेरिकल जो है वो नीतीश सर करवा रहे, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए मैं अवेलेबल नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपके सामने आज हाजिर हूँ प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक लेके और सबसे बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ाने के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जितने बच्चे हैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों मार्च से आपकी परीक्षा की संभावना है ये कि आपकी परीक्षा हो सकती है। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों करें, ठीक है ना। कहीं पे आपको दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कीजिए, एसकेएम स्टडी आपके साथ है, था रहेगा। और सारे नोट्स पीडीएफ आपको पता होगा कि आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेजे जा रहे हैं। लगभग 18,000 से ज़्यादा, आई थिंक 19,000 से ज़्यादा बच्चे प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप भी जाइए, फ्री में नोट्स एक्सेस करिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करिए। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है, तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। और आपको सबसे बेहतरीन तरीके से क्वालिटी वाला वीडियो और हर साल आने वाले प्रश्नों को ही केवल प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन सब प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हर एक साल प्यारे बच्चों आपके पूछे जा रहे हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आएंगे जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को प्यारे बच्चों कदाप नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे ही नहीं गए, क्योंकि स्मार्ट तरीके से हम लोग को इस बार तैयारी करना है और हम आपकी करवाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। ई बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। क्या होगा? V अनुक्रमानुपाती 1/r, V अनुक्रमानुपाती R, V अनुक्रमानुपाती 1/r² या V R पर निर्भर नहीं करता। तो E = 0। E क्या है आपका? E क्या है आपका? कमेंट कर देंगे कि E यहाँ पे क्या है। वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों V R पर निर्भर नहीं करता। जो V है वो कभी भी R पर निर्भर नहीं करता। दूरी यहाँ पे R हो जाएगा और विभव क्या हो जाएगा? V है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो गोले के केंद्र पर विभव प्यारे बच्चों क्या होगा? यह आपको यहाँ पे उत्तर देना है। यह आपको क्या करना है? यहाँ पे उत्तर देना है। 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, 250 वोल्ट या फिर 0। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर जो विभव होगा वह आपका 50 वोल्ट ही होगा। कितना होगा? वह आपका 50 वोल्ट ही होगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि किसी आवेशित कण का वेग 2 गुना, यदि कोई भी आवेशित कण है, अब उस पर वो चाहे प्यारे बच्चों धनावेश हो सकता है या फिर ऋण आवेश हो सकता है। तो यदि किसी आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या होगी। तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या क्या होगी? यह आपको कमेंट करना है। 8 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी या फिर 2 गुनी। तो यदि किसी आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग यानी कि जो पथ की त्रिज्या होगी वह आपकी 4 गुनी होगी। कितनी होगी? तो आपकी 4 गुनी होगी। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। और जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी वीडियो की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आप लोग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम कहीं से प्यारे बच्चों क्रिएट हो रही है
तो कमेंट कर देंगे और आपको सारी वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक एक अंक वाले प्रश्न क्या है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान है, यानी कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा, एक अमीटर है, अमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कमेंट कर देंगे कि अमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 4√2 एम्पियर या 2/√2 एम्पियर। तो एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4√2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 4√2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि I0 बराबर क्या होता है, IRMS√2 और यहाँ पे IRMS परिपथ में पाठ्यांक कितना दिया, 4 एम्पियर रख देंगे तो 4√2 एम्पियर हो जाएगा। बहुविकल्पी हम लोग प्रश्न देख लिए हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। प्रश्न क्या है यहाँ पे, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लो आपको वहाँ पे आ गया, तो यदि आपको प्यारे बच्चों अच्छे से आता रहेगा तो उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो उसको आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको उसको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर एक बार करने का तरीका मालूम हो गया तो आप उसको सबसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो वैद्युत वाहक बल यानी कि E बराबर क्या होता है, NAB sin ओमेगा इंटू 2, NAB sin ओमेगा इंटू टी, जहाँ N क्या है, फेरों की संख्या, और B चुंबकीय क्षेत्र, A कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल, तथा ओमेगा क्या, घूर्णन आवृत्ति है। ओके, अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है अगला यहाँ पे, AC स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन के साथ संधारित्र प्रतिघात में विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है यहाँ पे, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले संधारित्र की प्रतिघात क्या होता है, तो संधारित्र का जो प्रतिघात होता है वो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है, जहां F क्या है, तो वह आवृत्ति है, और मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे F क्या है, तो वो आवृत्ति है, ये याद रखना। और XC तथा F में ग्राफ चित्रानुसार होगा, जो आपका खींचने के लिए बोला है कि आपको XC तथा F के बीच ग्राफ खींचना है। तो हम लोग यहाँ पे एक X एक्सिस खींचेंगे, दूसरा Y एक्सिस, यानी कि XH और YH। X अक्ष पर क्या करेंगे, तो आवृत्ति, और Y अक्ष पर क्या करेंगे, तो धारती प्रतिघात। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, धारती प्रतिघात को करेंगे। अगला यहाँ पे है RC का बीमीय समीकरण निकालिए, जबकि R प्रतिरोध तथा C धारिता है। तो R की बीमा प्यारे बच्चों निकाल लेंगे, C की बीमा निकाल लेंगे, और RC की बीमा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको कर लेंगे, आपका आ जाएगा। और अगला है यहाँ पे LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ये क्या है, XC है, ये क्या है, XL है, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।